नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु 4 सितंबर को मेष राशि में ही वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दशा में गतिमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की चाल सामान्य अवस्था की चाल से कम हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन उसका चेष्टा बल 3 गुना तक बढ़ जाता है, यानी कि फल देने की क्षमता जो है वो 3 गुना अधिक हो जाती है। और इसके अलावा वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करने लगता है। तो इस तरह से इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल 3 गुना बढ़ जाएगा और एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए देवगुरु के वक्री अवस्था में गतिमान होने के ये 118 दिन लगभग 4 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो गुरु के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और गुरु के साथ राहु का भी गोचर है। हालांकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं, तो राहु का कोई विशेष प्रभाव गुरु पर नहीं है और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ जाएंगे, तो गुरु अकेले ही रहेंगे 12वें भाव में और यही देवगुरु 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे आपकी कुंडली के 12वें भाव में। यहाँ पर राहु का गोचर था पहले से ही और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में गुरु चांडाल योग बन गया। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन गुरु चांडाल योग बनते ही आपने पिछले 4.5 माह में जो कष्ट जो पीड़ा सहन की है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। गुरु चांडाल योग का प्रभाव इतना खराब होता है, इसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। गुरु चांडाल योग 7.5 और ढैया से भी खराब फल देने वाला रहा आपके लिए। और चूंकि ये 8 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना था, इसलिए शायद पहले से इसका आपको आभास भी नहीं था कि इतना खराब योग ये होता है और अगले 8 वर्ष में 8 वर्ष के बाद ही दोबारा अभी आपकी कुंडली में बनेगा। अब गुरु चांडाल योग और वो भी कुंडली के 12वें भाव में, तो इसने आपके जीवन में भारी उथल पुथल मचाई होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12वें भाव में गुरु चांडाल योग बनने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने, कोर्ट कचहरी की समस्याओं ने बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा और आपका बहुत सारा पैसा बिला वजह अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा। और इसके अलावा आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। जितना पैसा आपने कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका धन खर्च हुआ होगा। गुरु चांडाल योग बनने का जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो उन चीज़ों पर पड़ा जिनके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति।
देवगुरु हैं ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, और राहु ने सबसे पहले आपकी बुद्धि को ही भ्रमित किया होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई होगी। नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के, धन को लेकर के, निवेश को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना था, लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे और इससे आपको भारी नुकसान हुआ होगा। गुरु हैं धन के कारक। गुरु चांडाल योग के बनने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। धन की प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध हुए होंगे। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा और इस दुर्योग के प्रभाव से परिवार में अशांति और कलह बढ़ी होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा होते हुए भी आप उसका क्रय नहीं कर पाए होंगे, खरीद नहीं पाए होंगे, या अगर आपके पास है तो आप उसका सुख नहीं ले पाए होंगे। कार्य क्षेत्र में उठापटक, व्यापार में घाटा, आर्थिक संकट, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आपके अपने जिनसे आपको बहुत ही आशा थी, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। गुरु मान सम्मान के कारक हैं। हो सकता है इस दौरान आपके मान सम्मान में कमी आई हो, कोई आरोप भी आप पर लगा हो। सबसे ज़्यादा समस्या तो धन को लेकर आई होगी। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। लव रिलेशंस खराब हुए होंगे और दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति बनी होगी। माता और पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या आई होगी। ये सब आपके साथ हुआ होगा। कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु थोड़ा भी कमज़ोर रहे होंगे, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। अब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में ही 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं और 11वें भाव का भी फल देंगे। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में है और वक्री होने पर देवगुरु कुंडली के 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। कुंडली के 12वें भाव, चौथे भाव और 8वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है और देवगुरु जिस जातक की कुंडली के मोक्ष त्रिकोण में गोचर करते हैं, वो जातक बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातकों के पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन बहुत ही सिंपल लाइफ वो बिताते हैं। धन दौलत रुतबे का दिखावा पसंद नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति। हर इच्छा को पूरी करते हैं देवगुरु बृहस्पति। जब भी 12वें भाव में या चौथे में या 8वें में गोचर करते हैं, तो ऐसे जातकों के पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, प्रॉपर्टी सब कुछ होता है और इनकी गहरी रुचि होती है तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में। ऐसे जातक इमोशनल नेचर के होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और गरीबों की खूब मदद करते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत ही मजबूत होती है और ऐसे देवगुरु आपकी कुंडली में मोक्ष के भाव में गोचर करते हुए 4 माह के लिए वक्री हो रहे हैं। वक्री होने पर लाभ के भाव का भी फल देंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो कुंडली के चौथे भाव पर, कुंडली के 6ठे भाव पर, कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेंगी। तो आपको चौथे, छठे और 8वें भाव की चीज़ों का बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलने जा रहा है, क्योंकि वक्री अवस्था में गुरु का चेष्टा बल 3 गुना तक बढ़ जाता है।
देवगुरु के बारे में कहा जाता है कि वो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है या वो जिन भाव के स्वामी होते हैं उन भावों के बहुत ही शुभ फल आपको मिलते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है और उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 12वें भाव के प्रभाव में कमी आएगी। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है, तो खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चों में कमी आएगी। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के खर्चे समाप्त होंगे। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपके मन की शांति को शो करता है, तो मन आपका शांत रहेगा। घर परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, अब आप वो इन 4 महीनों में वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। घर, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख अब आप प्राप्त कर पाएंगे। चौथा भाव जनता का होता है, आपके मान सम्मान का होता है। गुरु के प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में हैं तो वहाँ पर भी आपके जीवन में जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी और आप राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करेंगे, राजनीति में आगे बढ़ेंगे। पंचमेश चतुर्थेश जो हैं वो सूर्य हैं, चौथे भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य गुरु के मित्र हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सूर्य उच्च पद के कारक हैं। तो ऐसे में आपको इस गोचर काल में राजनीति में या शासन प्रशासन में उच्च पद का भी लाभ मिल सकता है। देखिए, लाभ के भाव का भी फल देंगे तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। गुरु के वक्री होते ही 4 सितंबर के बाद स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। चौथा भाव रोग का होता है। जब मैंने बताया कि गुरु जब वक्री होंगे 12वें भाव में, 12वें भाव को कमज़ोर करेंगे, अस्पताल के खर्चे कम होंगे, यानी आप स्वास्थ्य लाभ लेकर के अस्पताल से बाहर आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। शत्रुता या कोर्ट कचहरी का मैटर था वो भी समाप्त होगा। छठा भाव कंपटीशंस का है, नौकरी का होता है। पंचम के स्वामी बुध हैं जो बुद्धि के कारक हैं, और इस समय आपके लिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपटीशंस में भी सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा। विशेष करके आपको विदेश में नौकरी करने का योग बनेगा, और या फिर विदेश में आप व्यापार भी कर सकते हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, गुरु मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, गुरु की तरह, शिक्षक की तरह, टीचर की तरह व्यवहार करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, या धर्म उपदेशक के रूप में, ज्योतिषी के रूप में, वकालत के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं, और इसका संबंध विदेश से भी बनेगा। विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका ब्रिटेन से व्यापार शुरू कर देंगे। विदेश का मतलब ये है कि जहाँ पर मातृभूमि से थोड़ा दूर हट करके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में आपकी भाग्योन्नति होगी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का सीधा सा प्रभाव ये पड़ेगा, आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन देवगुरु आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। पिछले 4-5 माह से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे उन समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, 12वां भाव भी परिवर्तन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे इस समय, आने वाले 4 माह 31 दिसंबर तक। सबसे जो बड़ा परिवर्तन होगा वो यही होगा कि आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और जितना ही आपकी ईश्वर में आस्था बढ़ेगी उतना ही आपको
देवगुरु का लाभ भी प्राप्त होगा। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त धन का होता है, गुरु धन के कारक हैं। इस समय आपको अनायास कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से, शेयर से आपको लाभ मिल सकता है, आपका विवाह हो और आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाए। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रिसर्च का मतलब केवल यही नहीं है कि आप लैब में बैठ कर के कोई रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें डूब करके, उसमें गहराई से मंथन करके ये सोचना कि कैसे इस कार्य को और आगे ले जाएं, ये भी रिसर्च होता है। तो गुरु यह कार्य भी आपको यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा चूँकि राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। शनि का गोचर इसमें आपकी कुंडली के कर्म भाव में है, शनि भी शुक्र के मित्र हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार जो है विदेशों तक कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में आप विदेश तक जा सकते हैं। तो इस तरह से देवगुरु का वक्री होना आपके लिए हर तरह का लाभ देने वाला होगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो आप देवगुरु का उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कम से कम इतना तो अवश्य करें कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद हल्दी या केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। अगर ये सब करेंगे और गुरु का उपाय करेंगे, आप देखिएगा कि आपकी पिछले 4-5 माह की जो परेशानियां थीं वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी
वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।